है। मेरा मशवरा ये है कि अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा कला की तरफ जोड़ें, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो संगीत हो। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो भीड़ से अलग हो जाइए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सर्विस के दौरान संगीत की दुनिया में और कविताओं, संग्रह, साहित्य की तरफ भी अपना समय निकालकर कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं गुरदीप सिंह सोहल, जिन्होंने एक काव्य संग्रह लिखा है दर्पण झूठ न बोले, जिसका विमोचन जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई और विशिष्ट साहित्यकार नरेश महन, बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा और पत्रकार गोपाल झा अदरीश खान के तत्वाधान में हुआ है। और इस पुस्तक को लिखने के बारे में उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। सुरेश बिश्नोई जी, PRO साहब, नरेश मेहन, दीनदयाल शर्मा, श्रीमान सोहल, गोपाल झा, अदरीश खान, श्री गुरदेव सिंह जी सैनी, इन सब मित्रों का मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी पुस्तक दर्पण झूठ ना बोले का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक से पहले मैंने 2 और पुस्तकें लिखी, उनकी रचना की। एक कहानी संग्रह है बंद घड़ी की मौत, जो राजस्थान साहित्य अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुआ, और दूसरा नाटक संग्रह है घर बसाने की तमन्ना, प्रकाशित हुआ। और आज तीसरी पुस्तक दर्पण झूठ ना बोले का लोकार्पण हुआ। मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। पंजाबी में एक वाक्य है, दुख दारू सुख रोग भया। इसका मतलब ये है कि जब इंसान पे दुख आता है तो उसको वो दुख जो होता है वो दवा बन जाता है और सुख जो है रोग बन जाता है। कारण के कोरोना काल में मैंने कुछ कविताओं की रचना की, उनका प्रकाशन किया, मित्रों ने मुझे प्रोत्साहित किया, और इस तरह करते करते मेरी काफ़ी कविताओं का संग्रह हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो पुस्तक है आपके हाथों में है। और मैं सब मिलने वालों का, मित्रों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जब इनसे कलम न्यूज़ के द्वारा जानने का प्रयास किया गया कि आखिरकार फिर कविताओं को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कब आपने कविताएं लिखनी शुरू की और किन किन लोगों का, किन लेखकों का इस कविताओं को लिखने में आपके प्रति सहयोग रहा, उन्होंने इस मौके पर इन सारी बातों का क्या जवाब दिया है, वह भी सुनाते हैं आपको, सुनिए। क्योंकि बचपन में जो मेरे मित्र थे, राजेश चड्ढा जो आकाशवाणी सूरतगढ़ में अनाउंसर हैं, एक मित्र थे रवि दत्त मोहता, और तीसरे दीनदयाल शर्मा। और ये जो हम मित्र थे जब साथ बैठते थे, ओम पुरोहित कागद भी थे, और हम सब साथ बैठते थे, कविताएं लिखते थे, सुनते थे। तो उस वक्त मुझे भी शौक़ हुआ और मैंने भी कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे, आकाशवाणी के लिए नाटक लिखे और भी प्रोग्राम किए। फ़िलहाल मैं PWD हनुमानगढ़ से रिटायर हुआ हूँ, और अपना जो वक्त है फ़िलहाल आजकल गुरबाणी कीर्तन द्वारा मैं व्यतीत करता हूँ, और घरों में जाकर गुरबाणी कीर्तन भी करता हूँ, जिससे मुझे भी आनंद आता है और सुनने वालों के से भी उनको भी उनका आनंद आता है। इस मौके पर वरिष्ठ साहित्यकार नरेश महन एवं बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा ने कहा कि समाज व देश की समस्याओं को कभी जिस तरह महसूस कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। निसंदेह गुरदीप सिंह सोहल की कविताएं मन मस्तिष्क पर चोट भी करती हैं, जीवन में समस्याओं से जूझकर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित भी करती हैं। इस मौके पर जब गुरदीप सिंह सोहल से जो युवा पीढ़ी नशे में जा रही है, उसके संबंध में उनके क्या विचार हैं, कविताओं में किस प्रकार कवि संजोता है और कैसे उनको नशों से दूर रहना है, तो उनका इस मौके पर क्या कहना था, वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। आज के बच्चों से मेरा जो ख़ास निवेदन है, मेरी जो सलाह है, मेरा मशवरा ये है कि अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा कला की तरफ जोड़ें, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कुछ हो, जैसा भी वो कोई ना कोई फील्ड ज़रूर चुने। नहीं तो
हमारी जो ज़िंदगी है वो कीड़ों मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कीड़े मकोड़े और हम आकर चले जाते हैं, कोई याद नहीं रखता। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो भीड़ से अलग हो जाइए। वास्तव में ही देखा जाए तो लेखक और कवि और साहित्यकार जो समाज के अंदर बुराइयां फैली हुई हैं उसकी और समाज का ध्यान इंगित करने के लिए किस प्रकार कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से समाज को बुराइयां दूर करने के लिए एक प्रेरित करने का काम भी करता है। कलम न्यूज़ की तरफ से भी गुरदीप सिंह सोल जिन्होंने आज पुस्तक का विमोचन करवाया है, उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।